वकार ये इख्तियारात जो मोजज़ात की सूरत में अल्लाह के नबी को अता हुई, अगर उस पाए के नहीं तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की शान इतनी है हज़रात ज़ी वकार कि एक एक करामत और एक एक हर के आदत अमर होता हुआ हमें नज़र आता है हज़रात ज़ी वकार। और फिर हम देखते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओद शरीफ पर तशरीफ़ ले जाते। ओद पहाड़ है, नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, जनाब हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला। अब 4 आदमी हैं। जब ओद पहाड़ पर चढ़ते तो यहाँ पर एक वाक़या रूनुमा होता है। उस वाक़ये से ये बात भी साबित होती है कि अल्लाह के नबी की इताअत सिर्फ़ हम मुसलमान, हम इंसान, हम जिन्नात नहीं करते, बल्कि कायनात की हर चीज़ रसूलुल्लाह की इताअत करती है। कायनात की हर चीज़ वलहु अस्लम मन फिस समावाति व मा फिल अर्द। एक मौके पर रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, मन और माँ, मन में ज़वेल उक़ूल चीज़ें आ जाती हैं जिनको रब ने अक्ल दी, शऊर दिया, रूह दी, ज़िंदगी दी, हयात दी, और माँ में ठोस और जामिद चीज़ें आ जाती हैं। हम जिनको ज़ाहिर मादी तौर पर बेजान कहते हैं, हकीकत में उनमें भी जान होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन और माँ में जो भी आता है अस्लमा, वो इस्लाम ले आए। और इस्लाम लाने के लिए शर्त है नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानना। हज़रात ज़ी वकार जनाब आदम भी रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, जनाब ईसा तक 1,24,000 अल्लाह के नबी और रसूल ईमान लाए, इसलिए कि रब ने उनसे कहा था सब नबियों की रूहों को इकट्ठा करके तुम्हें मैं अपने अपने ज़मानों में भेज दूँगा, फिर तुम्हारे पास मेरा एक रसूल आएगा, लतों में नुन्न भी ही, तुम्हें उस पर ईमान भी लाना होगा, वाला तनसुरना, और उसकी नुसरत भी करना होगी। हज़रात ज़ी वकार जो हज़ारों साल पहले अल्लाह के नबी आए उनको भी ईमान लाना पड़ा नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी शरीयत पर, उनके कदमों में, उनके पीछे मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करनी पड़ी। उनकी शान में मस्जिद अक्सा में वो मिंबर मौजूद है जहाँ खड़े होकर हर नबी ने हुजूर की सिपासगुजारी में वो सिपासनामा पेश किया, वो शान पेश की, वो खुतबा पेश किया हज़रात ज़ी वकार। तो नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जब ओद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए तो फिर पहाड़ से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ में दर्द भी है, शऊर भी है, इदराक भी है, अक्ल भी है। हज़रात ज़ी वकार वो पहाड़ करता मोहब्बत का इजहार है और वो पहाड़ अल्लाह के खौफ का भी ऐलान कर रहा है, वो जहन्नम से डर का भी इजहार कर रहा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का भी इजहार कर रहा है। रवायत में जो आता है औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद के बाद तशरीफ़ ले गए और जंग ओहद के दौरान ये वो पहाड़ है जिसके दामन में आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहाड़ के पीछे से दुश्मन ने हमला किया। वो टीले पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा लगाए थे जंग फतह हो जाने के बाद, वो नीचे उतर आए। हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक़्त अभी इस्लाम नहीं लाए थे, पहाड़ के पीछे से दोबारा अटैक कर दिया और वो इतना सख्त हमला था कि 70 सहाबाए किराम शहीद हो गए। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के नरगे में आ गए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार चली, आपका दंदाने मुबारका शहीद हुआ और ओहद के दामन में गिरा। खून के कतरों को आकर जिब्रील ने अपने परों पर ले लिया, दंदाने मुबारका को ज़मीन पर लगने नहीं दिया। अगर वो ज़मीन पर लग जाता तो क़यामत तक वो ज़मीन पर सब्ज़ा ना उगता। हज़रात ज़ी वकार आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ के दामन में जब जाने का इरादा किया, पहाड़ फट गया और जो खुशनसीब गए उन्होंने वो गार भी देखी, वो फटा हुआ पहाड़ भी देखा। आज भी लोग जाते और हुजूर जिस जगह आपने अपना सर अक़दस रखा वहाँ से आज भी ऐसी खुशबू आती है कि दुनिया की कोई खुशबू उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रात ज़ी वकार नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जंग के बाद उस पहाड़ के दामन में, रात चांद की चांदनी वाली है, अपने कदम मुबारका रखते पहाड़ पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, रोने लग जाता है। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ को फरमाते हैं ठहर जा, रुक जा,
तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। हज़रत ज़ी वक़ार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब बोल रहा है। हुजूर आने वाले औकात के बारे में बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं अपनी मौत कौन मरेगा, शहीद कौन होगा। हज़रत ज़ी वक़ार इल्म वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। हम खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ताला ने उस तबके में, उस गुरोह में, अहले सुन्नत वल जमात के उस हल्के में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हज़रत ज़ी वक़ार कि हमारी घुट्टी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है।